मित्रों नमस्कार। आपका ज्ञान मास्टर माइंड में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आपने महाभारत देखी और उसमें देखा होगा कि जो अर्जुन का रथ था वो दिव्य रथ था और भगवान श्री कृष्ण उस रथ के खुद चलाते थे, सारथी थे, उसके सारथी थे। लेकिन जब युद्ध खत्म हुआ तो वो रथ कहाँ चला गया? वो दिव्य रथ था, वो कहाँ चला गया? आज उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। हम बात करेंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप मिश्र जी से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, ये जो अर्जुन का रथ था उसके बारे में बड़ी बड़ी भ्रांतियाँ हैं और बड़ी बड़ी कहानियाँ हैं कि वो रथ सामान्य रथ तो नहीं था जिस पर भगवान विष्णु भगवान कृष्ण बैठे हों, जिसके सारथी हों, वो रथ तो ऐसा नहीं हो सकता है। वो रथ आखिर कहाँ चला गया जब युद्ध समाप्त हुआ? तो देखिए, ये तो महाभारत का 18 दिनों तक चला युद्ध जो है ना, तमाम ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है जिनसे सामान्य आदमी नहीं, बड़े बड़े साधक जो है वो भी अचंभित बिल्कुल हैं कि ऐसा कैसे होता था। ऐसी ही ये सबसे चौंकाने वाली घटना थी जो आप कह रहे हैं कि वो दिव्य रथ जिस पर बैठकर अर्जुन ने एक से एक बड़े महारथी का संहार किया, चाहे वो भीष्म पितामह हो, चाहे वो कर्ण हो, चाहे वो कृपा द्रोणाचार्य हो, है ना। ऐसे बड़े बड़े महारथियों का, और सबसे बड़ी बात उस रथ की दिव्यता की, सबसे बड़ी जो दिव्यता थी उस रथ की कि उसके सारथी कोई और नहीं, तीनों ब्रह्मांड को चलाने वाले ब्रह्मांड के स्वामी स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। इतना नहीं, उसके मस्तिष्क, उसके सर ध्वजा पर जो उस रथ की ध्वजा थी उस पर हनुमान जी का, हनुमान जी का ध्वज था, हनुमान जी बैठे हुए थे। और उस रथ के पहिए जो है उसे शेषनाग जी जो है वो जकड़े हुए। अब बड़े अचंभित करने वाली घटना थी। दरअसल आपने पूछा कि उस रथ का हुआ क्या, तो ऐसा दिव्य रथ जो है वो युद्ध के 18वें दिन भगवान श्री कृष्ण ने उसको जला दिया। वो धू धू करके जलने लगा। पांडव भी भौचक्के थे और जो कौरवों में बहुत कम लोग बचे थे वो भी भौचक्के थे कि दिव्य रथ अचानक क्यों जलने लगा। दरअसल उसके पीछे बड़ा भारी रहस्य है और वो भगवान श्री कृष्ण की एक लीला का हिस्सा था। युद्ध जब समाप्त हो गया, शाम के समय युद्ध भूमि से योद्धा अपने शिविर में लौटे, और योद्धा तो बचे ही नहीं थे, पांडव बचे थे, वो अपने शिविर की ओर लौटे। और शिविर की ओर लौटने के बाद सारे योद्धा एक एक करके अपने रथ से नीचे उतरने लगे। एक नियम होता है रथ पे बैठने का, और रथ का नियम कि, और रथ का ही नहीं होता, देखिए वो परंपरा आज भी चली आ रही है। अगर आपके पास गाड़ी है, आपका कोई ड्राइवर है, शोफर है, तो आपने देखा होगा कि सब गाड़ी रुकने के बाद सबसे पहले शोफर उतरता है ना। ये परंपरा वहीं से चली आ रही है, हमारे सनातन धर्म की है। तो रथ की एक परंपरा होती थी, जब कोई महारथी युद्ध भूमि से वापस आता था अपने शिविर में युद्ध करके, तो सबसे पहले सारथी उतरता था और उसके बाद जो है उस पर जो योद्धा बैठा होता था वो उतरता था। लेकिन 18वें दिन ये घटना उल्टी हो गई। जब शिविर की तरफ पांडव लौट रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण जब रथ को लेकर शिविर के पास पहुंचे तो उन्होंने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, उतरो। तो लोग पांडवों को बड़ा आश्चर्यचकित हुए। अर्जुन को भी बड़ा अटपटा लगा कि वैसे तो, हालांकि अर्जुन जानते थे कि हमारे सारथी जो है भगवान श्री कृष्ण है ना। उनको ये पता थी कि हमारे रथ के सारथी जो है वो सामान्य सारथी नहीं, वो भगवान श्री कृष्ण है ना। तो उनको भी बड़ा आश्चर्य लगा कि ये ऐसा क्या हो रहा कि मतलब भगवान ने हमको अपने आप, हम नहीं उतरे और भगवान खुद उतर गए। इतना ही नहीं, भगवान कृष्ण ने हनुमान जी को इशारा किया उंगली करके, यूं करके कि अब जाइए, आपका जाने का समय आ गया, जाइए। ठीक है। हनुमान जी भी जैसे ही गए उतरे तो हनुमान जी हवा में ही वायु में चले गए। नीचे शेषनाग जी को भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली को, तर्जनी को नीचे किया, उनको इशारा किया कि अब आप अपने धाम जाइए, आपका काम खत्म हो गया। और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जैसे उतरे, रथ से उतरे। महाभारत के शांति पर्व में और कई ऐसे पौराणिक ग्रंथ हैं, इसमें
इस बारे में ये सब सारी कहानी विस्तार से बताई गई है। अब देखिए, विधि का विधान देखिए कि श्री कृष्ण जी ने ऐसा क्यों किया। श्री कृष्ण जी ने इसलिए ऐसा किया कि जैसे ही अर्जुन उतरे, हनुमान जी गए, शेषनाग जी गए, भगवान कृष्ण ने अपने पैर की उंगलियों को पृथ्वी पर रखा और जैसे ही दूसरा पैर नीचे किया, रथ धू कर जलने लगा। और जला ही नहीं, क्षण मात्र में वो रथ जो है, दिव्य रथ, जलकर राख हो गया। ये देखकर पांडव और विशेषकर अर्जुन सन्न रह गए कि ऐसी क्या चीज थी इसमें, कि ऐसा क्यों हुआ। उन्हें हैरानी हुई। उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछा। अर्जुन जनरली कृष्ण को केशव कहा करते थे। उन्होंने कहा कि केशव, ये क्या हुआ, ये दिव्य रथ अचानक कैसे धू धू करके जला और जल के राख हो गया। और अर्जुन जब ये पूछ रहे थे तो उनके मन में उत्सुकता नहीं थी, उनके मन में घबराहट थी, डर था, बेचैनी थी कि ये हुआ क्या। कुछ देर ऐसा रह जाते तो हम भी उड़ जाते। भगवान कृष्ण, लीलाधर कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि अर्जुन, ये रथ तो बहुत पहले जल चुका था। मतलब आप बात को समझे। ये कर्ण के भीषण प्रहारों से ये रथ जल चुका था। लेकिन ये तो बहुत पहले जल चुका था, लेकिन ये रुका हुआ था। पितामह भीष्म के तीक्ष्ण बाण, गुरु द्रोणाचार्य के मायावी बाण और कर्ण के दिव्य अस्त्रों की शक्ति ने इस रथ को जो है बहुत पहले ही भस्म कर दिया था। लेकिन चूंकि इस ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में मैं आपका सारथी इस रथ पे बैठा हुआ था, ऊपर पवन पुत्र हनुमान बैठे हुए थे और नीचे शेषनाग जी आपके पहियों को पहिए है ना, पहिए बने हुए थे, इसलिए ये बचा हुआ था। ये रथ केवल देखने के लिए बचा हुआ था। दरअसल इसकी भी कहानी क्या है कि जब पितामह भीष्म ने और गुरु द्रोणाचार्य ने दिव्यास्त्र चलाए तो रथ जर्जर हो गया और रही सही कसर पूरी कर दी कृष्ण के नागास्त्र ने। जो नागास्त्र कृष्ण ने छोड़ा था, कृष्ण ने जो कर्ण ने नागास्त्र छोड़ा था, उसकी जो भयानक ज्वाला निकल रही थी, विष जो निकल रहा था, जो फुंकार मार रहा था, जो भयानक ज्वाला थी, उस ज्वाला से वो बिल्कुल जलकर भस्म हो गया था। और इसीलिए उसको केवल अपनी संकल्प शक्ति से भगवान कृष्ण रोके हुए थे, वरना वो रथ जल चुका था, रोके हुए थे कि युद्ध खत्म होने तक। हाँ, और उन्होंने उसकी आयु खत्म कर दी थी, वो खत्म हो गया था। अब आप इस चीज का मतलब समझ गए होंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने रथ से बाद में उतरने का निर्णय क्यों लिया। क्योंकि अगर भगवान कृष्ण रथ से उतर जाते तो अर्जुन वहीं सब जल जाते, हनुमान जी भी जल जाते, शेषनाग भी जल जाता। तो चूंकि भगवान कृष्ण ने इस महाभारत के युद्ध में एक वचन दिया था माता कुंती को कि मैं सबकी तो बात नहीं जानता, लेकिन अर्जुन का मैं बाल बांका नहीं होने दूंगा। ये भी बात जो लोग महाभारत जिन्होंने पढ़ी उनको तो पता है भगवत भागवत में। और इस वचन को निभाने के लिए भगवान कृष्ण ने, आप ये समझिए कि युद्ध में अपनी वो प्रतिज्ञा भी तोड़ दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और उन्होंने रथ का पहिया, टूटे हुए रथ का पहिया जो है उठा दिया। तो एक सखा के रूप में उन्होंने अपने सखा की मदद की। देखिए इसके संदेश है, इसके मतलब है कि भक्त की रक्षा के लिए भगवान अपना संकल्प तोड़ सकते हैं, तोड़ते ही हैं, ठीक है ना। आपकी भक्ति में ताकत होनी चाहिए। तो अर्जुन की भक्ति, पार्थ की भक्ति अपने केशव के प्रति इतनी ज़्यादा थी कि उस केशव ने अपने रहते हुए अर्जुन का बाल बांका नहीं होने दिया। तो अंत समय में अगर कृष्ण रथ से पहले उतर जाते, जो कि परंपरा थी, तो अर्जुन की वो प्रतिज्ञा, भगवान कृष्ण की उस प्रतिज्ञा क्या क्या होता। तो ये बहुत बड़ा रहस्य है। और उस व्रत रथ को उन्होंने, जो पहले ही जल चुका था, उन्होंने अपनी दिव्य लीलाओं से उसको बचाए रखा। बिल्कुल।
तो मित्रों कैसे लगी कहानी, क्योंकि ये तो आपको पता ही है कि भगवान कृष्ण उसमें बैठे हुए थे, वो सारथी थे और हनुमान जी ध्वजा पर बैठे हुए थे। अगर वो उठ गए होते, हट गए होते पहले ही, तो ये कभी का युद्ध के बीच में ही जल चुका होता। नहीं, इसमें भी देखो एक छोटी सी चीज़ है, बहुत से लोगों को पता भी होगी कि जब अर्जुन और कर्ण के बीच में युद्ध हो रहा था तो कर्ण जब बाण चलाते थे तो अर्जुन का रथ 1-2 इंच पीछे जाता था होता था। हाँ। लेकिन भगवान कृष्ण जो है वहां से कहते थे धन्य कर्ण, धन्य कर्ण। हाँ। अर्जुन को यह बात बहुत खराब लगती थी। हाँ। कारण क्या था कि जो उन्हें दिखाई पड़ रहा था उस हिसाब से बोल रहे थे। 1-2 इंच की देख। हाँ, और अर्जुन जब बाण चलाते थे तो मीलों पीछे कर्ण का रथ चला जाता था। हाँ। तो कई बार जब उन्होंने धन्य है, धन्य कर्ण बोला, पितामह तक तो ठीक था, गुरु द्रोणाचार्य तक ठीक था, तो उनके प्रति कंपटीशन नहीं था अर्जुन का। लेकिन कर्ण के साथ कंपटीशन था। ठीक है, वो उनका मुख्य प्रतिद्वंदी था। हाँ। एक दूसरे में कंपटीशन था कि कौन बड़ा धनुर्धर है, कौन बड़ा वीर है, कौन बड़ा योद्धा है। तो अर्जुन से नहीं रह गया। उन्होंने कहा कि कैसा, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, मुझे ये बात कई बार देख चुका हूँ, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि उसके कर्ण के बाण चलते हैं और हमारा रथ जरा सा हिलता है तो आप कहते हो धन्य है कर्ण। तो बोले कि क्यों, इसमें कोई संशय है क्या, कर्ण वीर नहीं है? बोले वीर है, लेकिन आप वीरता का बखान तो इससे करेंगे ना कि हमारे बाण से जो है कि सैकड़ों किलोमीटर दूर जा रहा है और आप इनका जो हमारा 1-2 इंच हिल रहा है। तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि मैं तुम्हें इसका प्रमाण दिखाता हूँ। तो उन्होंने आँख से यूँ करके इशारा किया, हनुमान जी को जरा उतरना। अगला जब कर्ण का तीर आया तो वो जो है कई फीट जाके दूर गिरा। तो अर्जुन ने पूछा कि भगवान से ये क्या हुआ? तो बोले ये तो अभी एक ट्रेलर है, झांकी है, असली पिक्चर तो बाकी है। तो बोले कैसे? बोले कि देखिए, ऊपर तो हनुमान जी को हमने इशारा किया, वो चले गए, अभी तो नीचे शेषनाग जकड़े हुए हैं और खुद ब्रह्मांड का स्वामी इस रथ पे बैठा हुआ है। अगर हम भी हट गए ना तो इस रथ का पता नहीं चलेगा कहाँ फेंक देंगे, कहाँ चला गया। इसलिए मैं बोलता हूँ धन्य कर्ण। और उन्होंने अर्जुन को एक और सीख दी। उस महाभारत और गीता वास्तव में बहुत मतलब पढ़ने वाली चीज, जीवन की शैली है। उसमें उन्होंने सीख दी कि कभी भी अपने प्रतिद्वंदी को कमतर मत आकिए और उसकी प्रशंसा करना सीखिए, है ना। युद्ध हो रहा है, आपका प्रतिद्वंदी है, लेकिन उसकी अपनी प्रतिबद्धता है क्योंकि वो कुरुवंश से जुड़ा हुआ है, और तुम्हारी अपनी प्रतिबद्धता है कि तुम पांडव वंश से, दोनों धर्म के लिए युद्ध कर रहे। वो अपनी राजगद्दी के लिए वचन निभाने के लिए कर रहा और तुम जो है अपनी अधिकार पाने के लिए। बड़ी अच्छी सीख है। बिल्कुल, बहुत है मित्रों। अगर समय मिले तो महाभारत जरूर पढ़िए, गीता जरूर पढ़िए और हमारा चैनल जरूर देखिए, क्योंकि इस चैनल पर हम वही सब चीज़ें इसमें डालते हैं। तो आपको कहानी कैसे लगी उसका जिक्र जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और कोई और अगर ऐसा विषय है जो आपके ध्यान में है और आपको लगता है कि हमने उस पर काम नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस पर काम करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी कहानी सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।